हेलो बच्चों, वेलकम एट इंग्लिश सफलता। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट वर्ब। वर्ब वर्ब इज नोन एज एक्शन वर्ड। वर्ब इज नोन एज एक्शन वर्ड। एक्शन मीन्स आपको कह सकते हैं जैसे हमने हम स्पीकिंग कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं। स्पीकिंग इज आल्सो नोन एज अ एक्शन वर्ड। वर्ब action of the doer is known as verb. Action of the doer. doer मीन्स होता है जो वर्क करने वाला, काम करने वाला। काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्ता। और उसके द्वारा जो वर्क किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या हो गया? एक्शन ऑफ द डूअर, यानी सब्जेक्ट का के द्वारा किया गया एक्शन। एक्शन ऑफ द डूअर इज नोन एज वर्ब। एक्शन ऑफ द डूअर इज नोन एज वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य वर्ब कहलाता है। अब वर्ब के टू काइंड्स होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब होता है और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये आपका रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वर्ब के टू काइंड्स होते हैं। वैसे वर्ब के फोर काइंड्स होते हैं। वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? फोर काइंड्स होते हैं। यानी जो आपका फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब भी कई प्रकार के होते हैं। इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रही हूँ कि वर्ब के चार प्रकार होते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, और दूसरा इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, वर्ब विथ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जिसका कर्म हो। वह सेंटेंस जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांसिटिव वर्ब वह कहते हैं विदाउट वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि वह वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट न हो उसे हम कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। और लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब वर्ब which join subject with other noun
of the sentence. ऑक्सिलरी वर्ब ये होता है टू, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपके थ्री होते हैं, हेल्पिंग वर्ब थ्री होते हैं। एक होता है डू, डू यानी कि डू, डज, डिड, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है। हैव ये है हैज, हैव, हैड। तीसरा है बी, इज, एम, आर, वाज, वर। ये आपके तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, डू, हैव, बी। डू, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, हैड, और बी इज, एम, आर, वाज, वेयर। डू इज यूज्ड इन present and past indefinite. Do is used in present and past indefinite, while have is used in present and past perfect, and be is used in continuous, present continuous and past continuous tense. Auxiliary verb का दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी कोई टेंस में यूज नहीं होता है, ये केवल सेंटेंस को मॉडल बनाने का काम करता है। जैसे आपका फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में आपका मॉडल ऑक्सिलरी यूज होता है, विल, शैल, और मॉडल ऑक्सिलरी है वुड, शुड, ought to, need not, as। ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल ऑक्सिलरी और भी होते हैं, कैन होता है, कुड होता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं। विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। वैसे जैसे ही कंटिन्यूअस आता है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल के साथ आपका ये बी यूज होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस में कौन सा यूज हो रहा है? बी हो रहा है, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर हो रहा है। और जैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस आता है, बी के साथ, सॉरी, वाज, विल और शैल के साथ बी यूज होता है। और जैसे ही परफेक्ट आता है, तो विल हैव और शैल हैव यूज होता है। ठीक है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज हो जाता है। ये आपके वर्ब हैं जो कि यूज किए जाते हैं। वर्ब विथ ऑब्जेक्ट का एक उदाहरण, यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब अगर आपको समझना है कैसे है, तो ये है राम रीड्स अ बुक। राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है। यानी कि अगर आपको ये पता करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रांसिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांसिटिव होगा।
जैसे कि इस वर्ब में ऑब्जेक्ट है कि नहीं, यह बात अगर आपको जाननी है तो आपको वर्ब में व्हाट या विच होम लगा के क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि व्हाट राम रीड, तो राम रीड अ बुक, आंसर मिल गया। यानी व्हाट का आंसर क्या मिला, ए बुक। तो ये ट्रांसिटिव है। अगर व्हाट का आंसर नहीं मिलता तो क्या होता, इंट्रांसिटिव होता। एज एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहते हैं ये वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि राम क्राइज, राम चीखता है। अब आप क्वेश्चन करिए व्हाट राम क्राइज, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, यानी कि ये है वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी बिना ऑब्जेक्ट का वर्ब, जिसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट है, वो ये है कि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट के द्वारा हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करते हैं और होम के द्वारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन करिए होम राम रीड्स, तो यहाँ होम का उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी किसको राम पढ़ता है, उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी एक सेंटेंस हम लिखते हैं, राम गिव्स मी अ बुक, राम गिव्स मी अ बुक। तो व्हाट राम गिव्स मी, तो उत्तर क्या मिल रहा है, व्हाट का आंसर क्या है, ए बुक, सही। व्हाट का आंसर क्या है, ए बुक। और आप एक क्वेश्चन करिए होम राम गिव्स अ बुक, राम किसको एक किताब देता है, तो आंसर मिला मी, यानी कि मुझको। मी क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और व्हाट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी कि व्हाट के द्वारा हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है और होम के द्वारा हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप बहुत ही ध्यान से देखिए कि यहाँ ए मी जो लिखा है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको हम बुक के बाद भी तो लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ बुक पहले है, तो बुक के बाद भी लिख सकते थे राम रीड्स अ बुक। राम गिव्स मी अ बुक की जगह हम लिख सकते हैं राम गिव्स अ बुक, अब मी लिखना है। तो अब आपको हम एक रूल बताते हैं कि जब भी हमें मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, लेकिन इन केस अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखना हुआ तो वहां पर हमें एक प्रीपोजिशन टू लगाना होगा। क्या लगाना होगा, टू लगाना होगा। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब का मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ये राम ही है और ए गुड बॉय भी है, एक ही व्यक्ति है, राम और ए गुड बॉय एक ही व्यक्ति है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए इज का यूज किया गया है, यानी वर्ब टू बी का यूज किया गया है। जो वर्ब टू बी है यही लिंकिंग वर्ब है, जो वर्ब टू बी है वही क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वर्ब में फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है यह जानना है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर इंग्लिश सफलता। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।